अब जिसके दिल में ही शिव नहीं बसा है, जो भगवान शंकर को जान ही नहीं पाया, वो मंदिर में जाकर क्या करता है, एक लोटा पानी लेगा, शंकर जी पे भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से गणेश जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से पार्वती जी को भी चढ़ा देगा, उसी पानी में से कार्तिकेय जी को भी चढ़ा देगा। अरे भैया, अगर शिव महापुराण की कथा सुनी है तो शंकर की कथा में आता है, जहां शिवलिंग है, जहां शंकर विराजमान है, वहां जल पूर्ण समर्पित कर दो, सारे देवताओं में अपने आप पहुंच जाता है, उसको देना नहीं पड़ता, उसको पहुंचाना नहीं पड़ता। और ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं। आप लोगों से निवेदन है, शिव जी के मंदिर में अगर जल चढ़ाने जाना है आपको, तो पार्वती मैया को अलग से जल नहीं चढ़ाना, कार्तिकेय जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना, गणेश जी को अलग से जल नहीं चढ़ाना। किसी भी मूर्ति पर शिव को जल चढ़ाने जाओ तो अलग से किसी मूर्ति पर जल मत चढ़ाओ, ना पार्वती जी को, ना गणेश जी को, ना कार्तिकेय जी को। अगर जल चढ़ाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव पर चढ़ाओ, वो जल सारे देवताओं तक अपने आप पहुंच जाएगा, उसको पहुंचाने की जरूरत नहीं है। चलो और सरल भाषा में समझ लो, तुम्हारे घर में तुलसी का पौधा है, हाथ उठाओ जरा, किस किस के यहाँ? सब लोग रख लो, अब ठीक है, रखो। तुलसी के पौधे में पानी कौन कौन देता है? सब देते हो, ठीक है। पत्ते पे देते हो क्या? नहीं। डाली पर देते हो क्या? नहीं। मंजरी पर देते हो क्या? तुलसी में पानी कहाँ दिया जाता है? तुलसी की जड़ में। जड़ में पानी दे दिया तो वो तुलसी के पत्ते पत्ते में पानी पहुंच जाता है, मंजरी में पानी पहुंच जाता है, वृक्ष की जड़ में पानी दे दिया तो वो पानी सब दूर फल में, फूल में, डाली में, पत्ती में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह जैसे जल जड़ में दिया जाता है, पानी जड़ में दिया जाता है, तो वो सब जगह पहुंच जाता है। उसी तरह शिव मंदिर में केवल शंकर भगवान पर जल चढ़ाया जाता है तो वो सब देवताओं तक पहुंच जाता है, सब देवताओं तक। और शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। शंभु शरणे पड़ी, मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। आपको अलग से जल देने की जरूरत नहीं है, पत्ते पर अलग से पानी डालने की जरूरत नहीं है, डाली में अलग से जल देने की जरूरत नहीं है। केवल जड़ में पानी दीजिए, फूल में, पत्ती में, फल में, सब जगह पर वो पानी पहुंच जाता है। उसी तरह अगर जल देना है तो शंकर जी के मंदिर में कभी भी जाओ, ना पार्वती जी को पानी चढ़ाना, ना गणेश जी को पानी चढ़ाना, ना कार्तिकेय जी को पानी चढ़ाना। अगर लोटा भर के जल चढ़ाना है तो किस पे? महादेव पर चढ़ाना, शिव। गलती तो नहीं करोगे? बोलो तो जम के। कहाँ जल चढ़ाओगे? शिव जी पर। अब कई
लोग पार्वती जी कपड़े पहनी है, वस्त्र पहनी है, तो भी पानी चढ़ा के चले जाते हैं। गणेश जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा के चले जाते हैं। कार्तिकेय जी वस्त्र पहने हैं तो भी लोग पानी चढ़ा देते हैं। ये ठीक नहीं। शिव महापुराण में सीधी सीधी बात करी है, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। अब जल कितना लेकर गई हो मंदिर के लिए? जम के बोलो, एक लोटा। अब सियोर वाला महाराज कह रहा है कि एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम जल चढ़ाते चढ़ाते इतने दिन हो गए, तुम्हारी समस्या का हल क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि तुम पूरा एक लोटा जल शिव जी को दे ही नहीं पा रही हो। आधा जल इधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा उधर चढ़ा दूं, आधा इधर चढ़ा दूं, तो तुम्हारा तो कहावत ही आदि हो गई कि आधा लोटा जल। तुम्हारी तो कहावत ही आदि हो गई। पूरा एक लोटा चढ़ा? अरे बोलो तो जम के, नहीं चढ़ा, नहीं चढ़ा। इधर पार्वती जी को चढ़ा दिया, गणेश जी को चढ़ा दिया, कार्तिकेय को चढ़ा दिया, और फिर शिव जी को जल चढ़ा रही है, या शंकर जी को चढ़ाने के बाद थोड़ा सा बचा कर इधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, उधर भी चढ़ा दूं, मन में रख लिया बचा कर। पशुपति व्रत की महत्वता में स्वयं शिव महापुराण में पाशुपत्य अस्त्र, पाशुपत व्रत और पाशुपत योग, तीन चीजों में पशुपति व्रत की महत्वता में यहां तक कहा है कि तुम पशुपति व्रत के लिए अगर कोई मीठा बना रही हो, प्रसाद बना रही हो, तो वो प्रसाद जितना बनाया है वो पूरा की पूरा लेकर मंदिर जाना पड़ता है। बोलो सही है कि गलत है? कढ़ैया में, भगोनी में जितना प्रसाद, हलवा बनाया, खीर बनाई, जितनी बनाई है सब लेकर जाओ, छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आधा प्रसाद कढ़ैया में छोड़ दिया और आधा लेकर गए हो तो प्रसाद के दो हिस्से हो गए। भगवान पशुपति व्रत को स्वीकार नहीं करेगा, वो स्वीकार नहीं है। बनाओ उतना जितना मंदिर में लेकर जाना है, बनाओ उतना जितना परमात्मा के दरवाजे पर लेकर जाना है। अब हमने क्या करा, बना थोड़ा ज्यादा लिया, आधा रख दिया घर वालों के लिए, बच्चे खा लेंगे इसमें से, पति को दे दूंगी इसमें से, और आधा प्रसाद ले गई मंदिर, मंदिर में ले जाके 3 हिस्से कर दिए। अब विचार करना, मंदिर में ले जाने से पहले प्रसाद के 2 हिस्से हो गए, आधा तो तूने घर में छोड़ दिया, आधा मंदिर में लेकर चली गई, फिर वहां पर जाकर 3 हिस्से हो गए, तो कुल मिला के हो गए 5 हिस्से। तो मतलब ही क्या हुआ फिर उस प्रसाद का? और फिर क्या कर रही है, मैंने 4 बार पशुपति व्रत करा गुरुजी, पर ना जाने क्या ऐसा योग बना कि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, भगवान मेरी सुनता ही नहीं। कैसे नहीं सुने? एक पत्र है, अच्छा है, समृद्धि यादव, उम्र है 4 साल। बच्ची का पहले फोटो देखेंगे, पहले नंबर का फोटो उस बच्ची का देखेंगे। बच्ची अपने घर में खेल रही थी, बैठी थी, और बैठे बैठे बच्ची गिर गई। डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने देखा कि ना तो इसका हाथ काम कर रहा है, ना पाँव काम कर रहा है, ना बुद्धि काम कर रही है। धीरे धीरे पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया है। इसको एक बीमारी हो गई, जिस बीमारी का नाम GPS है, जो लाखों बच्चों में से किसी एक को हो जाती है, जिसका इलाज ना भारत में है ना विदेश में है। बच्ची का पहला फोटो, बच्ची ना हाथ हिला सकती थी, ना पाँव हिला सकती थी, ना शरीर हिला सकती थी, पूरी तरह शिथिल होकर पलंग पर पड़ चुकी पूरी तरह से। अब पाँव काम नहीं कर रहे थे, हाथ काम नहीं कर रहे थे, तो दूसरा फोटो आप देख रहे हैं जिससे व्हील चेयर से उसको ले जाया लाया जाता था, जिससे उसको व्हील चेयर पे उसको सुला देते, बिठा देते थे और व्हील चेयर से उसको लाना ले जाना करते थे। अब पत्र कहीं बैठी हो, गायत्री यादव पति संतोष यादव, देवरी खुर्द, बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, बिलासपुर से आए हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं
और अगर बच्ची आई हो तो उसको ला सकते हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। और अगर बच्ची आई हो साथ में तो उसको कथा में व्यासपीठ के पास में ला सकते हैं। मैं गायत्री यादव, पति संतोष यादव, देवरी खुर्द बिलासपुर छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। मेरी बेटी समृद्धि जो कि 4 साल की है, 1 सितंबर 2024 को दिन शनिवार था, वो बैठे बैठे ही अचानक गिर गई। उस समय से ही पूरे शरीर का काम करना बंद कर दिया। मैं अपनी बच्ची को तुरंत डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्ची को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है जो लाखों में किसी एक को ही होता है। डॉक्टर ने कहा कि बच्ची को तुरंत एडमिट करना पड़ेगा। मैंने तुरंत एडमिट कर दिया और उसे ऑक्सीजन लगाया। दूसरे दिन IVIG इंजेक्शन लगा और तीसरे दिन वेंटिलेटर में चली गई। जब उसको वेंटिलेटर में पटक दिया, 20,000 की 2 इंजेक्शन लगने के बाद भी असर नहीं हुआ। 1 सितंबर से 15 सितंबर तक हम बिलासपुर के हॉस्पिटल में ही। फिर डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, बच्ची खुद से ही सांस नहीं ले पा रही है, हम 15 दिन से ज़्यादा वेंटिलेटर में नहीं रख सकते, आप इसे रायपुर एम्स हॉस्पिटल में ले जाइए। वहाँ लेकर गए, गले में टीटी किया जाएगा और गले में ऑपरेशन की वेंटिलेटर में रखा जाएगा। तब हम उसको रायपुर के हॉस्पिटल एम्स में ले गए। गुरुदेव, डॉक्टरों ने कहा ये ठीक होना मुश्किल है। ऐसी बीमारी है जिसका नाम GPS है, जिसमें पूरा शरीर नसें काम करना बंद कर देती हैं। इस बीमारी को GPS कहते हैं, जिसमें शरीर और नसें काम करना बंद कर देती है। इसका हल ना देश में है ना विदेश में है। ये बीमारी बड़ी भारी है, समझ नहीं आया करें क्या। डॉक्टरों ने कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अब आपकी मेहनत और भगवान का आशीर्वाद ही जो बच्ची को बचा सकता है। इतना सुन में मेरे भाई की आंखों में आंसू आ गए। फिर भी हम हार नहीं माने। भोले बाबा पर से कहा कि मेरी बेटी रोज 1 लोटा जल चढ़ाती है, कुछ कृपा करो, शिव कृपा करें। तब बाबा की ऐसी कृपा हुई, एक दीदी सीहोर चली गई। एक दीदी सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लेकर आई और रुद्राक्ष का पानी मैंने रोज देना चालू कर दिया। कथा का मालूम पड़ा, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी लाकर बेटी के शरीर पर लगाई। मेरी बेटी एम्स में भी रही, डॉक्टर इलाज करते रहे पर आराम नहीं मिला। फिर जब रुद्राक्ष का जल डॉक्टर ने कहा कि अंदर कुछ नहीं ले जा सकते, तो भी हम रुद्राक्ष के जल को रुमाल में गीला कर कर बेटी के शरीर पर लगा देते, उसके होठों पर लगा देते। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि इस बीमारी में कोई भी ठीक नहीं होता, तुम्हारी बेटी वापिस कैसे चलने लगी। आज वापिस डॉक्टर भी इस बात को सोच रहे हैं। मैं बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ कि मेरी बेटी वापिस पूरी स्वस्थ हो गई, चलने लगी और बाबा उसका शरीर काम करने लगा। उसका अगला फोटो जिसमें वो पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई, उसका 3 नंबर का फोटो यहाँ लगाया गया। और अगर बेटी आई हो तो व्यासपीठ पर आ सकती है। ये 3 फोटो जो पूर्ण तरह से स्वस्थ होने के बाद, उसका ठीक होने के बाद का। और महादेव नमन चरणों, एक भजन की लाइन अच्छी लिखी है, साथ में पढ़िएगा और गुनगुनाइएगा। आप लोग बोलिएगा पत्र LED पर पढ़कर। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे
से हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उस शिव के आश्रित हो जाओ। क्यों भटकना? कई लोग कह देते हैं हमने पशुपति व्रत करा, भगवान हमारी नहीं सुन रहा, हम रोज 1 लोटा जल चढ़ाने जाते हैं, भगवान हमारी नहीं सुन। क्यों नहीं सुन रहा? उसका कारण है तुम्हारा 1 लोटा पूरा नहीं चढ़ रहा है, तुम आधा अधूरा चढ़ा कर आ रही हो। मतलब तुम अभी भी नहीं जानी हो कि शंकर के अंदर ही पार्वती है, शिव के भीतर ही गणेश है, शिव के भीतर ही कार्तिकेय हैं, शिव के भीतर ही 33 कोटि देवता हैं, शिव के भीतर ही नारायण है, शिव के भीतर ही राम है, शिव के भीतर ही कृष्ण है, शिव के भीतर ही शक्ति है, शिव के भीतर ही सारे देवता विराजमान हैं। शंकर को जिसने भज लिया, सारे देव अपने आप भजे जाते हैं। शिव को जिसने जान लिया, वो सबको जान जाता है। शिव को क्यों भटकना? क्यों भटकना? गुरु जी हम रोज मंदिर जाते हैं, हम 1 लोटा जल चढ़ाते हैं। हाँ, हम मानते हैं कि तुम 1 लोटा जल चढ़ाती होगी, पर हम ये नहीं मानते कि तुम पूरा चढ़ाती होगी। शिव जी को पूर्ण विश्वास चाहिए। शंकर भगवान को आधा चावल का दाना नहीं चढ़ता, आखा चावल का दाना चढ़ता है, जिसको अक्षत कहा जाता है। चावल को चावल कहा जाता है, पकने के बाद भात कहा जाता है, पर जब हम पूर्ण 1 चावल का दाना यदि शिव जी को समर्पित करते हैं तो उसको अक्षत पूर्ण कहा जाता है। अक्षत पूर्ण। और यह बात पूरे जनमानस तक पहुंचाना आपकी जवाबदारी है। आज की कथा में से यह बात सबको पहुंचाना है कि 1 लोटा जल अगर चढ़ाना है तो शिव को चढ़ाना है। पार्वती मैया बैठी है मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। गणेश जी बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। कार्तिकेय बैठे हैं मंदिर के अंदर, आपको उनको नहीं चढ़ाना। आपको तो केवल शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, सारे देवताओं को अपने आप प्राप्त हो जाए। अब हम क्या कर रहे हैं? इधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं, उधर भी चढ़ाने जा रहे हैं। वही 1 लोटा जल है, यहाँ से चालू हुए सारे मोहल्ले में चढ़ा दिया, फिर शिव जी के पास चढ़ा दिया। स्वीकृत नहीं। आडंबर में नहीं पड़ना, ढोंग ढकोसले में नहीं जाना। किसी भी आडंबर में जाने की जरूरत नहीं है। 1 लोटा जल, जम के बोलो, सारी समस्या का। अब तुम जो आधा अधूरा चढ़ा रही उसका क्या करें? उसका करें क्या? तुम बताओ, उसका हिसाब क्या, कैसे लगाया जाए? और ईमानदारी से बोलना, दिल पे हाथ रख के, गलती तो करी है। वो तो आज तुम चुपचाप बैठे हो, चुप बैठे हो, जरूर कोई बात है। चुप बैठे हो मतलब जरूर, हाँ महाराज जी गलती करी, हम गए मंदिर में, हमने यहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, वहाँ भी चढ़ाया, शिव जी को चढ़ाया। लोटा 1 ही था, पानी भी 1 ही लोटा था, पर उसमें से हम सब दूर चढ़ा दिए। गलती। और हम कह रहे हैं बाबा सुन नहीं रहा, बाबा सुन नहीं रहा। अरे ध्यान रखो, पति पत्नी से फोन पर जब बात करता है और पत्नी अगर कहीं पर भी अपनी मन को लगा कर रखती है, या पति अपने मन को यहां वहां दुकान पर लगा कर रखता है, तो पत्नी बात करते करते भी फोन पर कह देती तुम्हारा दिमाग ठिकाने है? बोलो बोलो, सही है कि गलत है? पत्नी फोन पे बात कर रही है मायके से, और पति बात कर रहा है, और वो दुकान पर तुम बैठे थे और तुम्हारा ध्यान ग्राहक में भी है, काम में भी है, इसमें भी है, उसमें भी है, लैपटॉप पर लगा है। पत्नी फोन पे बात कर रही, तो आखिरी में पत्नी कह देती है मैं रात को बात कर लूंगी, तुम्हें जो काम करना है कर लो, मैं जानती हूँ तुम्हारे पास बात करने की फुर्सत नहीं है मेरे लिए, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल नहीं है मेरे से बात करने का, तुम्हारा मन नहीं है मेरे बात करने का। बोलो ईमानदारी से, लड़ाई होती कि नहीं होती?
झगड़ा होता है कि नहीं होता? इसी बात पे झगड़ा होता है कि कम से कम मेरे से 10 मिनट बात कर रहे हो, दिन भर बात नहीं कर रहे हो, 15 मिनट भी बात नहीं कर रहे हो, कम से कम 5 मिनट बात कर रहे हो, तो कम से कम मेरे होकर तो बात करो। मेरे से बात करना है तो जितनी देर मुझसे बात कर रहे हो मेरे तो हो जाओ। उसी तरह अगर तुम एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो सबके क्यों हो रहे हो? एक के तो हो जाओ, और एक के हो गए तो सबके हो गए। अब बोल, लगी लैपटॉप पे, बोल। हाँ ठीक है, आओ आओ, ठीक है ठीक है, मम्मी से पूछ लेना। आओ, तू गई थी क्या? आओ आओ। इतने में पत्नी चिल्ला के दौड़ेगी, तुम्हारा दिमाग कहाँ है? लगे होगे काम में, ग्राहक आ गया होगा, लैपटॉप पे लगे होगे। बात करते से ही समझ में आ जाता है कि पति ठीक बात नहीं कर रहा, बात करते से समझ में आ जाता है कि पत्नी ठीक तरह से बात नहीं कर रही, बात करते से समझ में आ जाता है कि जिससे तुम बात कर रहे हो उस बात का जवाब उत्तम नहीं दे रहा। मतलब कहीं पे निगाह है, कहीं पे निशा है, दिमाग ठिकाने नहीं, बात से समझ में आ जाता। अब मेरे भोले बाबा को क्या चाहिए तुमसे? मेरे शंकर भगवान ने तुमसे करोड़ों का धन तो नहीं मांगा। सारे मंदिरों के निर्माण में भी लाखों रुपए लग जाते हैं। भगवान शंकर के अन्य मंदिरों में साज सजाने में लाखों रुपए लग जाते हैं। मंदिर में भगवान को कपड़े पहनाने में लाखों रुपए लग जाते हैं, श्रृंगार करने में लाखों रुपए लग जाते हैं। पर एक देवाधिदेव महादेव शंकर भगवान ऐसे हैं जिनको तुम एक खुले मैदान में पेड़ के नीचे भी ले जाकर शिवलिंग को रख देते हो, समझ लेना कि वो मंदिर का निर्माण हो गया, शंकर वहां पर विराजमान हो गया। शिव को तुम्हारे मंदिर की जरूरत नहीं पड़ती, शंकर को तुम्हारे दिल की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे मन की जरूरत पड़ती है, शिव को तुम्हारे चित्त की जरूरत पड़ती है। और याद रखना, प्रभाव और भाव ये दो शब्द हैं। प्रभाव से दुनिया तुम्हारी हो सकती है, प्रभाव से सारे सेलिब्रिटी तुम्हारे हो सकते हैं, प्रभाव से सारे तुम्हारे हो सकते हैं, पर भाव से कोई तुम्हारा नहीं हो सकता। भाव तो केवल परमात्मा को तुम्हारे पास में लेकर आता है, भाव भगवान को तुम्हारे पास में लेकर आता है। प्रभाव चाहे धन का हो, सत्ता का हो, वैभव का हो, कुर्सी का हो, तुम्हारा प्रभाव जितना होगा सब तुम्हारे हो जाएंगे। पैसे वाले भी तुम्हारे हो जाएंगे, करोड़पति भी तुम्हारे हो जाएंगे, सेलिब्रिटी भी तुम्हारे हो जाएंगे, सब तुम्हारे आएंगे। तुम्हारा प्रभाव अर्थात तुम्हारा बल देखकर, तुम्हारा प्रभाव देखकर, प्रभाव देखकर सेलिब्रिटी आ सकते हैं, प्रभाव देखकर धन वाले आ सकते हैं, प्रभाव देखकर दुनिया आ सकती है, पर प्रभाव देखकर कभी मेरा शंकर तुम्हारे पास नहीं आएगा। मेरा शंकर तो केवल तुम्हारे भाव देखकर तुम्हारे पास आता है। निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान भाव देखते हैं, निर्मल मन देखते हैं, निर्मल चित्त देखते हैं, निर्मल स्वभाव देखते हैं, वो प्रभाव नहीं देखते। वो प्रभाव नहीं देखता, वो भाव देखता है। कितना भाव था विदुर जी का, कितना भाव था विदुर जी का? दुर्योधन के घर के 56 भोग छोड़ दिए मेरे भगवान ने। कहाँ गए? जम के बोलो, विदुर जी के घर। विदुर नहीं थे घर विदुरायन, दरवाजा बजाया, जैसे ही दरवाजा खुला विदुरायन ने जो भगवान को देखा सुध भूल गई। पति रोज कहते थे कि भगवान द्वारकानाथ आएंगे, आज अचानक आ गए, अचानक खोल दिया दरवाजा, अंदर प्रवेश। विदुरायन भगवान से बोलती है, मैं तुम्हारे बैठने के लिए पलंग बिछाती हूँ। पलंग बिछाया, नया बनवाया था विदुर जी ने भगवान को बिठाने के लिए कि भगवान एक ना एक दिन आएंगे, पर विदुरायन को नहीं समझ में आया कि ये पलंग कौन सा बिछा रही हूँ। नया पलंग पास में खड़ा रह गया, और जिस पलंग की रस्सी को, निवाड़ को चूहे ने 14 जगह से काट दिया था, जिसकी रस्सी पूरी कटी हुई थी खटिया की, पलंग की, वो पलंग
विदुरानी ने बिठा दिया। भगवान से कहती है भगवान बैठो। भगवान कहने लगे इस पे बैठो? हाँ, तुम्हारे लिए नया बनवाया है। भगवान द्वारकानाथ ने सोचा नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा, अगर नया ऐसा है तो पुराना कैसा होगा। बैठो प्रभु बैठो। भगवान, 4 पाटी थी, बीच में रस्सी थी, आसपास लकड़ी थी, उस लकड़ी पर भगवान बैठ गए। विदुरानी बोली ऐसे नहीं बैठो, अच्छे से बैठो जरा। भगवान जैसे ही अंदर खस के, नीचे की पूरी रस्सी टूट गई, भगवान अंदर फंस गए। पांव उधर, भगवान इधर, बीच में फंसे पड़े। विदुरानी ने पूछा कैसा लग रहा है? भगवान बोले ऐसा लग रहा है कि 100 किलो की कपास के गादी पर बैठा हूं। विदुरानी बोली नया बनवाया है तुम्हारे लिए। भगवान को समझ में आ गया मेरी भक्ति में खो गई है, इसको नहीं मालूम। अब विदुरानी बोली मैं तुम्हारे लिए खाने का क्या लाऊं? भगवान मन में सोचे बिठाया ऐसी जगह है तो खिलाएगी क्या, इसलिए भगवान ने कहा मेरा तो पेट भरा है। विदुरानी बोली कैसे पेट भरा है? हमारे यहाँ कभी कभी तो आते हो, खा के तो जाना पड़ेगा। विदुरानी गई अंदर, केले उठा लाई 2 दर्जन, बैठ गई भगवान के चरणों में। भगवान कहने लगा लाओ केला हमको दो, हम खा लेंगे। विदुरानी बोली काय को दे दो, मैं दूंगी छील के। भगवान को क्या मालूम था कि छिल के ही देगी। केला छीलती जाए, गिरी फेंकती जाए, छिलका भगवान को देती जाए। भगवान बोले ये क्या है? विदुरानी बोली केला। तो भगवान बोले वो नीचे पड़ा वो क्या है? तो क्या छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहाँ उल्टा खाते हैं क्या? विदुरानी बोली तुम्हारे यहाँ कैसे खाते हैं? और दूसरी डिजाइन से खाते हैं, जल्दी लिखाओ। भगवान छिलका खाने लगे और केले का छिलका जब भगवान ने 2, 4, 5 केले के छिलके खा लिए, पेट भरा गया। विदुरानी बोली नहीं नहीं और खाना पड़ेगा। भगवान बोले सब मैं खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे? इतने में विदुरानी बोली जो नीचे पड़ा है वो हम दोनों खा लेंगे, जो नीचे पड़ा है वो हम खा। विदुर जी आ गए। विदुर जी ने देखा केले के छिलके भगवान को दे रही है विदुरायन। विदुरायन भूल गई थी, सुध नहीं थी। भगवान अगर प्रभाव देखकर जाते कि कौरव के यहां सत्ता है, कौरव के यहाँ धन है, कौरव के यहाँ वैभव है, अगर भगवान चाहते वैभव देखकर प्रभाव देखकर जाते तो कौरवों के यहाँ जाते, दुर्योधन के यहाँ जाते, विदुर जी के यहाँ नहीं आते। पल विदुरानी के यहाँ आए, उसके यहाँ। और भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए, कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो, शबरी के झूठे बेर खाते रहा करो। दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर सावरे आते रहा करो, दर्शन के नैन बावरे दर्शन दिया करो। प्रेम भाव
सच्ची भक्ति श्रद्धा शिव स्वीकार करते, प्रभाव नहीं। कितने करोड़पति हो अपनी जगह पर हो, कितने धनपति हो अपनी जगह पर हो, कितने सत्तापति हो अपनी जगह पर हो, क्या पद है तुम्हारे पास अपनी जगह पर हो। मेरी जीजी, मेरे जीजा, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, याद रखना अपने आप को कभी किसी से हल्का मत समझना, कभी नहीं। और ना अपने आप को किसी की बराबरी करना कि मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, मैं उसके जैसा हूं, उसके जैसा नहीं। अपने आप को वो बनाना कि दुनिया तुम्हारे जैसी हो, तुम दूसरे के जैसे नहीं। अपने आप को बनाओ। भगवान देवादिदेव महादेव ने जन्म दिया है आपको पृथ्वी पर संसार सागर में, तो कमजोर बनाकर नहीं भेजा है, कमजोर नहीं। एक पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पति ने पत्नी से पूछा तू मेरे लिए क्या कर सकती है। पत्नी बोली मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ लूंगी, तुम्हारे लिए मैं पूरी दुनिया से लड़ लूंगी। पति ने फिर कहा मेरे से क्यों लड़ती है, दुनिया से लड़, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा। तो पत्नी बोली मेरी दुनिया तुम ही हो, मेरी दुनिया तुम, इसीलिए मैं, बोलो जम के, इसीलिए मैं, अरे बोलो तो, इसीलिए मैं तुमसे लड़ती हूं क्योंकि मेरी दुनिया तुमसे। महाराज भगवान शिव की अविरल भक्ति कहती है, भगवान शंकर का भजन कहता है, शिव तत्व कहता है। शंकर भगवान की अविरल कथा कहती है शिव को तुम प्रभाव से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम दिखावे से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम ढोंग और ढकोसले से नहीं रिझा सकते, शिव को तुम बहुत बाल बढ़ा लो, चंदन लगा लो, माला पहन लो, कपड़े बदल लो, ये बदल लो, वो बदल लो, कपड़े बदलने से भी शिव नहीं मिल सकता। शंकर भगवान को पाने के लिए कपड़ा बदलने की नहीं, कलेजा बदलने की जरूरत है। शिव तुम्हारे सामने आकर प्रकट हो जाए। माला मत पकड़ो, भले ना पकड़ना हो तो मत पकड़ो, पर अपने मन में सुविचारों को, अच्छी सोच को, अच्छी दृष्टि को पकड़ कर रखो, अच्छी सोच। जरूरी नहीं कि माला पकड़ोगे तो ही परमात्मा मिलेगा। भगवान को पाने के लिए अच्छा मन रखिए, अच्छे विचार को पकड़िए, अच्छी सोच पकड़िए। एक कथा आती है भगवान शिव की। शिव जी का एक नाम यक्षेश्वर है। जम के बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। या से चालू हुआ है, वो यमुना जी का जो या है उससे चालू हुआ या। फिर से बोलिए कौन से महादेव हैं? यक्षेश्वर महादेव। शिव का एक नाम है, भगवान शंकर का एक स्वरूप है यक्षेश्वर महादेव। भगवान शंकर कब प्रकट हुए? यक्षेश्वर रूप में। किस समय प्रकट हुए भगवान यक्षेश्वर स्वरूप में? कब आए भगवान? शिव महापुराण की कथा कहती है, एक बार शिव महापुराण की बड़ी सुंदर प्रसंग में वर्णन मिलता है कि एक बार वायुदेव को थोड़ा सा अहम आ गया।
और महाराज नाम, पहचान और सम्मान, क्या क्या चीज जम के बोलो? नाम, पहचान और सम्मान। ये तीन चीजें ऐसी हैं जो व्यक्ति को धीरे धीरे अहंकार की ओर लेकर जाती है, अभिमान की ओर लेकर जाती है। जगत में अगर आपका नाम चलने लगेगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। दुनिया में आपकी सबसे पहचान होगी तो आपको अहंकार आने लगेगा। हर जगह पर यदि आपका सम्मान होगा तो आपको अहंकार आने लगेगा। नाम भी अहंकार को खींचता है, पहचान भी अहंकार को खींचती है और सम्मान भी अहंकार को खींचता है। आप बहुत नाम वाले हो गए ना तो धीरे धीरे, अरे तू मेरा नाम नहीं जानता, तू मुझे पहचानता नहीं है, मेरा यह नाम है, सारी दुनिया मेरे नाम को जानती है। दुर्ग के किसी कोने में बोल देना मेरा नाम, कोई भी जान जाएगा। मतलब अहंकार आ गया। फिर किसी ने कहा तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनकी बहन हूं। तुम पहचानते नहीं हो, मैं उनका रिश्तेदार हूं। पहचान आ गई, मतलब अहंकार भीतर समाहित होने लगा। फिर आया सम्मान। आप लोगों को मालूम होगा शंकर भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति का सिर क्यों कटा था? जरा सा सम्मान का भाव आ गया था। सभा लगी थी, उस सभा में सारे देवता बैठे थे, सब आ रहे थे, सबने प्रणाम करा दक्ष प्रजापति को, पर प्रणाम नहीं करा तो शिव जी ने नहीं करा। दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। क्रोध, दक्ष प्रजापति को क्रोध आया और दक्ष प्रजापति ने क्रोध में आकर कहा, शिव तुम मेरे दामाद होकर मेरे बेटी का विवाह तुम्हारे साथ हुआ है, तुम मेरे जमाई होते हो, तुम मेरे रिश्तेदार होते हो, और तुमने अपने ससुर का सम्मान नहीं करा, तुमने ससुर का सत्कार नहीं करा, तुमने अपने ससुर को प्रणाम नहीं करा। मैं तुझे श्राप देता हूं शंकर, शिव तू शमशान में निवास करेगा। शंकर भगवान बड़े खुश हो गए, कोई बात नहीं, मैं शमशान में रहकर भी मस्त रहूंगा, मस्त। पार्वती जी को जरा बुरा लगा था कि हमारे पिताजी ने, सती को बुरा लगा था कि तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें शमशान का निवास दे दिया। तो भगवान ने समझा दिया था कोई बात नहीं है। सती जी बोली थी शमशान में कौन आएगा अपन से मिलने, एक भी मिलने नहीं आएगा। शंकर भगवान बोले नहीं मिलने आएगा तो आखिरी में तो आएगा, और एक बार आ गया तो फिर जाएगा नहीं, वहीं रह जाएगा। और क्या चाहिए? कौन आएगा मिलने? अरे नहीं आएगा तो लोग बांध के लिए आएंगे, पर लाएंगे शमशान में। क्यों चिंता करती है? दक्ष प्रजापति के भीतर थोड़ा सा सम्मान का अहंकार आ गया था कि मुझे सबने प्रणाम करा पर शिव ने नहीं करा। बस इतना सा अहंकार जब भीतर आ गया था तो दक्ष प्रजापति का आखिरी में शीश कट ही गया, आखिरी में सिर कटा दक्ष प्रजापति। तो मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता और जितने नवयुवन बच्चे और जितने नवयुवक बेटा बेटी इस पवित्र कथा को श्रवण कर रहे हैं, चाहे इस नखपुरा के भूमि पर बैठे हों दुर्ग जिले में, चाहे वो अपने अपने गांव में शिव महापुराण की कथा को आस्था चैनल के माध्यम से, फेसबुक यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हो, याद रखना एक नाम, दूसरी पहचान और तीसरा सम्मान, ये तीन धीरे धीरे अहंकार को अपने करीब में लेकर आने वाले एक क्रम है। इसलिए कभी मत कहो कि हमारी पहचान उनसे है। अगर कहना है तो एक ही बात कहना, हमारी पहचान उससे है जिससे किसी की नहीं। किससे? देव अधिदेव। जरा सा काम बिगड़ता है, लोग मोबाइल नंबर ढूंढने लगते हैं। चाचा जी का मोबाइल नंबर ढूंढो,
उनसे यह काम हो जाएगा, उनके रिश्तेदार हैं, वहां बैठे हैं, भिलाई में रहते हैं, दुर्ग में रहते हैं, अभी रुक जा, मैं अभी देती हूँ। जरा सा मोबाइल निकाला और टप 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 मोबाइल लगाया और तुरंत फोन लगा कर कहा, देख अब भी काम निपटता है। याद रखना, दुनिया के लोगों के पास में उनके रिश्तेदार का नंबर होगा काम बिगड़ने पर लगाने के लिए, पर तुम्हारे पास में एक ही नंबर है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। तुम्हारे पास एक नंबर है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो, लोटा भर के जल उठाओ, शिव जी को चढ़ाओ। किसी के हाथ पैर जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी के आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको, किसी को बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भैया जी मेरा काम कर दो, भाभी जी मेरा काम कर दो, भैया ये काम कर दो, भैया मेरा ये काम कर दो। कितना हाथ पैर जोड़ना पड़ता है, कितना। कुछ मत जोड़ो, शीश जिसने परमात्मा के आगे झुका दिया, समझ लेना कि उसकी जिंदगी अपने आप संवरती चली गई, अपने आप। और हम तो भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। लगाए। दुनिया किसी को बुलाए, आप अपने डमरू वाले को बुलाना। दुनिया किसी को पुकारे, आप अपने शिव को पुकारना, क्योंकि वही एक है जो सारे दुख का निवारण कर सकता है। एक बार हमने कथा में कहा था आप लोगों को, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है। बोला था कि नहीं बोला था? जम के तो बोलो। बोला था, डॉक्टर शंकर भगवान का एक स्वरूप है। शरीर में कष्ट होता है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि हम जानते हैं, उस पर विश्वास है कि हमारा शरीर ठीक कर देगा। विश्वास मतलब शिव, विश्वास मतलब शिव। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने कहा, शंकर विश्वास रूपिणो, शिव विश्वास है और विश्वास ही शिव है। शिव विश्वास। अब हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को शिव मानते हैं। डॉक्टर दवाई देता है तो हम ये मानकर खाते हैं कि हमारा विश्वास है कि हम ठीक हो जाएंगे। और मान लो अगर दवाई काम ना करे, इलाज काम ना करे, फिर क्या करना है? तो एक काम करना है, डॉक्टर का इलाज चलते रहना है, साथ में शिवजी पे चढ़ी हुई एक बेलपत्र लाकर सुबह के समय उसको चबा चबा कर नंदी के पास में बैठकर खाना है। फिर शिव संभालेगा और कार्य सफल करना प्रारंभ करेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मेरा नाम सरस्वती मोहलेकर है कि मोह बेकर? जब उनके तो बोलो आप ही हैं, आ जाइए बेलपत्र लेकर जाइए। मेरा नाम सरस्वती मोहवेकर, पति का नाम शिव कुमार मोहवेकर, ग्राम नकपुरा, जिला दुर्ग की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी जब 12वीं पास कर रही थी, उसके श्वास में एक तकलीफ हो गई। दिक्कत इतनी बढ़ गई कि श्वास लेने में भी उसको आ नहीं रही थी।
हम लोग दुर्ग डॉक्टर को दिखाने के लिए गए तो मालूम पड़ा कि डॉक्टर ने कहा इसकी श्वास नली का ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा। जैसे ही कहा कि ऑपरेशन अभी की अभी करना पड़ेगा, हम लोग घबरा गए। हमने कहा डॉक्टर साहब आप इलाज करो, दवाइयां दो, पर युवान बेटी 12वीं की पढ़ाई कर रही है, उसका ऑपरेशन हम कैसे करा लें। डॉक्टर ने कहा ऑपरेशन, सांस नहीं आ रही है, श्वास नली में प्रॉब्लम। जब बताया तब हम लोगों ने कहा आप थोड़ा रुको, 2 दिन की हमको समय दे दो। गुरुदेव, हम शिव मंदिर नहीं जाते थे, हम शंकर जी को जानते नहीं, हम उन पर जल चढ़ाते नहीं, पर पड़ोसन के कहने पर हमने पहली बार शंकर जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और हम लोग सीहोर पहुंच गए। वहां का रिश्तेदार को सीहोर भेजा, वहां से रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष को रात भर पानी में गलाया, शिवजी को जल चढ़ाकर वो पानी बेटी को देना प्रारंभ करा। दूसरी बार डॉक्टर के पास फिर लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा अब इस बच्ची के ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, ये पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है, इसकी श्वास नली ने काम करना प्रारंभ कर दिया। ये शिव है, इसको शिव का। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माल काशी वाले। बोल बम का नारा है श्री शिवाय। शिव तत्व को जानो। शिव जी का एक नाम है यक्षेश्वर महादेव। फिर से बोलो क्या नाम है? यक्षेश्वर महादेव। ये वो नाम है जिस व्यक्ति का सुबह उठते से ही सिर में, भुकुटी में, कान के पास से लेकर आधे माथे में जिसका दर्द बना रहता है, सुबह उठते से ही नेत्रों का, भुकुटी का, कर्ण का, माथे का, आधे मस्तक का, आधा सीसी का, आधा भुकुटी का, सिर का, 24 घंटे सुबह से लेकर रात तक जिसकी भुकुटी में, सिर में दर्द बना रहता है, उसके लिए ये कथा सर्वश्रेष्ठ है। कौन से महादेव? यक्षेश्वर। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस कथा को, बड़ी सावधानी के। कई लोग कहते हैं मेरा तो सिर दर्द करता रहता है, सिर दुखता रहता है, आंखें दुखती रहती है, भुकुटी दुखती रहती है, सुबह से उठती हूँ ना जाने क्या हो गया, नज़र लग गई क्या, हाय लग गई क्या, इतनी सुंदर भी नहीं हो कि बार बार लगेगी, भाई क्या हाय लग गई क्या, नजर। फिर कई लोग कहते कि ऐसा लग रहा है किसी ने कुछ कर दिया, तुम ही मिले थे करने के लिए। पूरे दुर्ग और भिलाई में दूसरा नहीं मिला जिस पे कर। फिर से बोलो कौन से महादेव? यक्षेश्वर महादेव। वायुदेव को आ गया अहंकार, अभिमान, और इतनी अभिमत्ता में वायुदेव आ गए कि वो भगवान इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र से जाकर कहते हैं कि मेरी वायु के वेग में मैं कुछ भी कर सकता हूं, कुछ भी।
शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर भगवान आपको सत्ता दे, भगवान आपको पद दे, भगवान आपको प्रतिष्ठा दे, भगवान आपको कुर्सी दे, और भगवान यदि आपको बहुत अच्छे सिंहासन पर बिठाए, बहुत पद दिया, प्रतिष्ठा दी, इज्जत दी, कुर्सी दी, जिस कुर्सी पर तुम कभी नहीं बैठ सकते थे, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने सारे इंजीनियर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने डॉक्टर, तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कितने ऑफिसर दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात लगे हुए हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, और उनको वो कुर्सी नहीं मिली, उनको वो पद नहीं मिला जो तुम्हें प्राप्त हुआ है, तो समझ लेना कि तुम्हारे पूर्व में तुमने कोई अच्छा कर्म करा होगा, उसके अनुसार तुम्हें यह प्राप्त हुआ। अब इसमें अहंकार मत करना, इसमें अभिमान मत करना कि मेरे को ये कुर्सी मिल गई, अब तो मैं जो कर सकता हूं करूंगा, मेरी मर्जी। किसी को नहीं गिन रहा है, किसी को नहीं मान रहा, किसी को नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आए, मालूम पड़े वो पद, वो प्रतिष्ठा, वो कुर्सी किसी काम की ना। इसलिए अभिमत्ता में ना